ठंड अपने उरूज पर है, कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं और इलेक्शन का जो सीज़न है ये चल रहा है यूपी में। तो ठंड और ओमिक्रॉन के बारे में या कोविड के बारे में हमें सिर्फ इतना ही कहना है कि मोहतात रहें, लेकिन इलेक्शंस के ताल्लुक से हम कुछ बातें अपने अहले वतन से कहना चाहते हैं। हालांकि ये बातें कोई नई नहीं हैं, सब इन बातों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कोई इन बातों पर बोलते बहुत कम लोग हैं और तभी ये बातें राइज हैं। अगर सब लोग जो है वो आवाज़ उठाएंगे इनके लिए, इसके ऊपर बात करेंगे, तो हालात को बेहतर बनाया जा सकता है। जो गलत बातें राइज हैं उनको दूर किया जा सकता है। जो गलत ट्रेडिशंस जो है वो इलेक्शंस को लेकर भी चलते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि लोगों की थिंकिंग को मैनिपुलेट करने के लिए एक दिन पहले ये ऐलान हो जाता है मस्जिदों से या कहीं से भी कि कह दें लोग के इनको वोट दे दीजिए। जो रिलीजियस हेड्स हैं वो चाहे मस्जिद से ऐलान करें, चाहे कहीं और से करें, चाहे किसी होटल से करें, ये कह दिया जाता है कि फला फला को सपोर्ट करें। एक फरमान होता है, ये नहीं बताया जाता कि क्यों सपोर्ट करें। ये बात नहीं बताई जाती, ये क्लैरिफाई नहीं किया जाता है कि अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि मैं बारहा इस चीज को कहती रही हूं कि वोट देना हमारा लीगल राइट है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये बात हमारे समझने की है कि सही कैंडिडेट को वोट देना हमारी ड्यूटी है। ये ड्यूटी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है, अपने नेशन के लिए है, और इस ड्यूटी को निभाना हमारा फर्ज है। हमें अपने ज़मीर की आवाज़ पर वोट देना चाहिए। अगर कोई रिलीजियस हेड या कोई और पर्सन हमसे किसी और को सपोर्ट करने या अपना वोट देने की बात करता है तो हमें उससे सवाल करना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए कि आखिर हम इस इंसान को वोट क्यों दें। वोट देने के लिए सही कैंडिडेट कौन सा है, तो वोट उसी को दें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे, जो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन में ऐसी सरकार हो जो लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम करे, जहां लॉ एंड ऑर्डर का काम हो, लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक काम हो, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम हो। एक आम इंसान तभी महफूज रह सकता है कि जब उसको ये इत्मीनान हासिल हो कि हमारे साथ कोई बेइंसाफी करेगा तो जो कानून है वो हमारी मदद करेगा। एक कानून का डर होना चाहिए, यानी कि कानून का जो राज है वो होना चाहिए, किसी पर्सन का राज नहीं चाहिए हमें। हमारा मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, यहाँ का अपना एक कानून है, और जो सरकारें हैं उनको उसी कानून का, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का मुहाफ़िज़ होना चाहिए, जिसके इम्प्लीमेंटेशन में हेल्पफुल होना चाहिए सरकारों को। लेकिन अगर इसके उल्टा होने लगे तो क्या होगा, तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। किसी को सपोर्ट करना ये गलत नहीं है, किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करना, लेकिन हम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। हमारे सामने है कि पिछले बार जब सरकार बनी और जब ये बात, कुछ रिलीजियस हेड्स भी हैं कि जिन्होंने इस बात को कहा कि इनको उन कैंडिडेट्स का नाम लेके कि इनको सपोर्ट किया जाए, और वो उनकी सरकारें बनी, और सरकारें बनने के बाद देखिए सपोर्ट जो कर रहा है उसका काम वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है। अगर आप किसी से कह रहे हैं कि उसको फलां को वोट दें, उसने वोट दिया और सरकार बन जाती है, तो फिर काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता। वोटर वो नहीं है कि उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाए, बल्कि अगर उस सरकार में कुछ गलत होता है, कुछ ऐसा होता है जो इंसानियत के अगेंस्ट है, कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कुछ ऐसा हो रहा है जो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट लग रहा है,
तो फिर वो लोग जिन्होंने सपोर्ट किया है उनका ये फर्ज बनता है, पहला फर्ज उन्हीं का होता है कि वो उसको क्रिटिसाइज करें, इसके लिए पीसफुली प्रोटेस्ट करें, अपनी बात को उन तक पहुंचाएं जो हुक्मरान है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो जो जमीर की आवाज के ऊपर अपने उस वक्त जो सर्कमस्टांसेस होते हैं इलेक्शन के टाइम पर एक एलिजिबल कैंडिडेट समझकर जो लोग सपोर्ट करते हैं अपनी जमीर की आवाज के ऊपर, तो वो इस बात को याद रखते हैं, वो आगे भी तनकीद करते हैं, आवाज उठाते हैं। लेकिन जहां पर सपोर्ट करने का ऐलान हिर्स करम की बिना के ऊपर होता है, वहां फिर लोगों में ये हिम्मत नहीं होती, ये जसारत नहीं होती, ये कुछ भी गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट पूछ सके, कुछ कोई सवाल उठा सके। और ऐसा ही हमने देखा कि इस दौरान जब भी कभी कोई कुछ ऐसा वाकया पेश आया कि जहां के ऊपर इंसानियत का तकाजा था कि सवाल किया जाए, तो वो तमाम तर लोग जिन्होंने समर्थन देने का ऐलान किया था उसमें से कोई नजर नहीं आया। तो इलेक्शन नजदीक है, कैंडिडेट को अपने ज़मीर की आवाज को सुन करके किसी भी कैंडिडेट को तभी वोट करें। किसी धर्मगुरु या किसी और इंसान के कहने में ना आए, उसके बहकावे में ना आए, बल्कि खुद देखें कि कौन सा कैंडिडेट सही है, किसको चुना जाना चाहिए, किसको वोट किया जाना चाहिए। क्योंकि एक आम इंसान के लिए ये हकीकत है कि एक आम इंसान की ज़िंदगी में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या ये बात कोई मायने नहीं रखती कि हम के जो कैंडिडेट है या जो सरकार जिसकी बन रही है, जो अथॉरिटी है, वो किस रिलीजन को बिलोंग करता है या उसके कपड़े कैसे हैं। हम जिसे चुन रहे हैं, हमें सिर्फ इस बात पर फोकस करना चाहिए कि वो कितना कानून का इम्प्लीमेंटेशन कर सकेगा, कि वो कितना कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डेडिकेटेड रह सकेगा। और अगर ऐसा होता है कि हम किसी को वोट देते हैं, वो हुकूमत उसकी बन जाती है और उसके बाद कुछ गलत होता है, तो ये भी हमारा फर्ज है कि हम तब उससे सवाल करें, तब हम उसके सामने अपनी बात रखें, एतराज करें, उसे जवाब चाहें। यही डेमोक्रेसी है, और इस डेमोक्रेसी की हिफाजत करना हम सबका फर्ज है।